सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे इस पे बहस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। भारत के एक ऐसी वीडियो जो होश उड़ाने के लिए काफी है। उनकी डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुद्र बुर्द कर दिया अपनाए हुर्मस में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। और उसके बाद जो है वो ये जो बात हुई है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है कि ये लिस्ट आगे फैलने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है समंदर के उस इलाके से जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरी वैश्विक समीकरण को बदल दिया है। भारत के 36 विशाल जहाज कच्चे तेल और एलपीजी गैस की भारी खेप लेकर के इस समय उसी समुद्री रास्ते से भारत की ओर रवाना हो चुके हैं, जिसे पिछले कई दिनों से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बताया जा रहा है। इन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है और इनके चारों तरफ भारतीय नौसेना की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। यह दृश्य आज का है, लेकिन एक दिन पहले तक यहां पर स्थिति बिल्कुल उल्टा थी। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी। टेलीफोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमले की जो खबरें हैं टैंकरों पर वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहाँ से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। पाबंदियों के हवाले से और कल से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग बड़े परेशान हैं। बहुत से लोग जो परेशान हैं कि अब इसमें कौन कौन जा सकेगा, कौन नहीं जा सकेगा। पहले तो मैं चाह रही हूँ कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए कि आखिर जो कैटेगरी है, जो लिस्ट में जो नाम डाला गया, उसको लोग रेड लिस्ट क्यों समझ रहे हैं। इस हवाले से आप अगर कुछ गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप ठीक कह रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त जी। और कन्फ्यूजन इसमें है कि इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक वायर एजेंसी की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की, लेकिन ये वो अरे भाई खुदा के बंदे, तुम एक कातिल को पनाह दे रहे हो। यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरस। हजारों को मारा है उन्होंने, तुम उसको पनाह दे रहे हो कि हम तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। जिन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो मारे थे, माने क्यों ये नहीं हो सकता था? तो तुम यू कुड हैव डिनाइड अ परमिशन टू सेटल इन इंडिया। क्यों तुम उसको परमिशन दिए इंडिया को सेटल करने? मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया। इसलिए कि तुम इसको इस्तेमाल करोगे। और आजकल पाकिस्तान में इंडिया को काफी डिस्कस किया जा रहा है। खास तौर पे इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हामिद मीर, जो कि जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर से यह सवाल किया कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता। इस पर मिनिस्टर साहब का जवाब यह था कि जी पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां हैं, या जो भी। सरकार ने यह फैसला किया कि हमारे जो जहाज है, कुल 36 जहाज ऐसे हैं हमारे जो कि वहां अटके पड़े हुए हैं, तो उन जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा और इसके लिए इंडियन नेवी की तैनाती की गई है। और एक एक करके एक दिन में 6 जहाज निकाला जाएगा और इस तरह 6 दिन में वो जहाजों को पास किया जाएगा और उसको एस्कॉर्ट करने का मतलब उसकी सुरक्षा की जाएगी। हालांकि ईरान ने यह कहा है और अमेरिका ने भी कि हम भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन युद्ध का समय है, पता नहीं कौन से मिसाइल कौन दाग दे, इसको पता नहीं। तो इसीलिए जो भारतीय नौसेना के जो युद्धक पोत हैं वो इसको एस्कॉर्ट करते हुए आएंगे। मैं मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वार्न कर रहा हूं, गवर्नेंस को इंप्रूव करें। आप बुनियानुल मरसूस को ज्यादा अरसा पका के नहीं खा सके। चीमा साहब, इस वक्त हमारे चीफ साहब ने बड़े स्टेप लिए हैं, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे। क्या फर्क पड़ता है?
प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपनी, ऐसे ही जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब तरीन होता जा रहा है चीमा साहब। मेरे दुख इस बात का है। मैं आपके देखने वालों को एक ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जिनकी आमदन जो है वो 8,000 रुपए तक, और 3 रोटियां अगर डेली खाता है तो जरा देख के दिखा दे वो रोटी बिजली के बगैर। बिजली तो इस वक्त चीमा साहब आप बिजली और पेट्रोल को तो भूल जाएगा, वो तो सिर्फ अब करप्ट लोग ये इस्तेमाल कर सकेंगे, और फान गैस भी सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। मैंने चीमा साहब, मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए हैं। मैं बड़ी जल्दी उस पर काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। उसमें 2 शहर मैंने यूएई और पुर्तगाल भी शामिल कर। ये मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे जिस दिन ये टाइम मिला उस दिन मैं ये काम करूंगा। पुर्तगाल, यूएई, अमेरिका एंड कनाडा। दोस्तों, पश्चिम एशिया में अचानक बढ़े तनाव के बीच भारत से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। हाल ही में क्षेत्र में हुई सैन्य गतिविधियों के कारण कई देशों के जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा को लेकर तेज कूटनीतिक और सामरिक कदम उठाए। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने संबंधित देशों से सीधे संवाद कर स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने की पहल की। जानकारी के अनुसार भारत ने अपने समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नौसेना को सक्रिय कर दिया है। इंडियन नेवी ने क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षा समन्वय शुरू किया, ताकि कोई भी जोखिम न रहे और सभी जहाज सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। बताया जा रहा है कि भारत के 2 जहाज पहले ही सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं और अन्य जहाजों के लिए भी सुरक्षित कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत ने कूटनीति और सुरक्षा दोनों का संतुलन दिखाते हुए अपने नागरिकों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कई विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म भी यह चर्चा कर रहे हैं कि भारत संकट की स्थिति में अपने लोगों को सुरक्षित निकालने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमेशा सक्रिय रहता है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक क्षमता और जिम्मेदार नेतृत्व की सराहना की जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटना ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि संकट के समय भारत किस तरह शांत रहकर प्रभावी फैसले लेता है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबरों के बारे में सबसे पहले जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।